हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा में जो फाइल्स रिफ्यूज होते हैं उनके मेन रीज़न क्या होते हैं। चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, स्पाउस वीज़ा है, जिस भी कैटेगरी में कनाडा की फाइल अप्लाई करते हैं तो उसके रिफ्यूज़ल के सबसे मेन रीज़न क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब से रिलेटेड जुड़े हुए पॉइंट्स पे बात करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप सेव कर लें, हमारे नंबर को, कॉन्टैक्ट नंबर को सेव कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टूरिस्ट और विजिटर वीज़ा के बारे में। तो कनाडा में अगर हम टूरिस्ट और विजिटर वीजा की बात करें तो दो ही मेन रीजन होते हैं, सबसे मेन रीजन दो ही होते हैं जिनकी वजह से फाइल रिजेक्ट होती है, रिफ्यूज होती है। पर्पज ऑफ विजिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपका फंडिंग पार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करें जो पर्पज ऑफ विजिट है। पर्पज ऑफ विजिट हमारा क्या है, अगर हमारी ट्रैवल हिस्ट्री है या ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अगर हमारे पास कोई इन्वाइटी वहाँ पे है, इन्वाइटी इन्विटेशन हमारा है, जो इन्विटेशन हमारा वहाँ से आ रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, हमारा पर्पज ऑफ विजिट क्या है, हमारा जेन्युइन रीजन ऑफ विजिट है कि नहीं है, हमारा प्रॉपर प्लान ऑफ विजिट क्या है। दूसरी चीज़ है, अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है, हम फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं फिर भी कोई इश्यू नहीं है, फिर भी हम प्रॉपर आइटनरी प्लान और प्रॉपर फाइनेंशियल प्रूफ के साथ हम अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम फाइनेंशियल्स को कैसे जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास फर्म रजिस्टर है बट उसका करंट अकाउंट नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। अगर करंट अकाउंट भी है या कोई सेविंग अकाउंट है, आप जॉब कर रहे हैं सेविंग अकाउंट है, आप बिजनेस कर रहे हैं करंट अकाउंट है, तो आपकी जो स्टेटमेंट है 4 to 6 मंथ की जो स्टेटमेंट आप शो कर रहे हैं उसको प्रॉपरली आपने मेंटेन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। जो सोर्स ऑफ फंड है वो कितने रेगुलर हैं, कितने जेन्युइन हैं। सोर्स ऑफ फंड के बारे में जो है वीजा ऑफिसर बहुत ही गहराई से चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं कि जो फंडिंग पार्ट है आपका, जो आपकी इनकम है, आपका पैसा है कहाँ से आ रहा है, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है। तो कोशिश कीजिए कि अपना सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल जेन्युइन रखिए। इसके साथ साथ अपना जो आपका सीए नेटवर्क रिपोर्ट है उसको आप प्रॉपरली मेंटेन कीजिए, बट वो आपके एक एसेट में काउंट होंगे। जो आपकी फंडिंग पार्ट है, मेन जो आपका इनकम प्रूफ है, वो आपका बैंक स्टेटमेंट जो आपकी 6 मंथ्स की रहने वाली है वही में आपका मेन रोल अदा करेगी उसमें। दूसरी अगर हम बात करें स्टूडेंट वीजा की, तो स्टूडेंट वीजा में भी अगर हम बात करें रिफ्यूजल का रीजन क्या है, तो उसमें रिफ्यूजल का भी रीजन जो है उसमें मेन रीजन आता है कि आपकी 12th के बाद जो इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर 6 ईच है तो फिर आप एलिजिबल हैं। अगर आपका जो कोर्स है रिलेवेंट कोर्स है, जो आपके 12th ग्रेड में जो सब्जेक्ट हैं उससे आपका कोर्स रिलेवेंट है, रिलेवेंसी हो रही है कोर्स की, तो आपका जो है जस्टिफिकेशन हो रही है आपकी स्टडी वीजा की, प्रॉपर जीआईसी आप जो है मेंटेन कर रहे हैं और प्रॉपर सोर्स ऑफ फंड आप शो कर रहे हैं, तो कनाडा का स्टडी वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इनमें से अगर कहीं भी प्रॉब्लम है या डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो आप वेट कीजिए और उसके बाद अप्लाई कीजिए प्रॉपर अपग्रेड करने के बाद। अगर हम बात करें स्पाउस वीजा की, तो कम से कम 7 से 8 लाख का फंड हमें शो करना पड़ता है। दूसरा, जो आपका फाइनेंशियल्स जो है 7 से 8 लाख हमें शो करना है। और जहाँ पे इंडिया में आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशन लाइक आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अकाउंट स्टेटमेंट है, प्रॉपर आपकी जो सैलरी है वो अकाउंट में आ रही है, सैलरी स्लिप्स आपने साथ में अटैच की हुई हैं, तो वो चीज़ें आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आप अटैच करेंगे तो आपके वीजा आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।